हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ डायबिटिका। पिछली बार हमने रविंद्र सर के साथ डिस्कस किया था किस तरीके से डायबिटीज किडनी डैमेज करता है एंड इट वाज वंडरफुल सेशन सर। वी हैव आल्सो अपलोडेड दैट वीडियो। Thank you. इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो प्लीज डू वॉच दैट फर्स्ट बिकॉज वी हैव क्लियर्ड द बेसिक्स। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद अदर थिंग्स आल्सो। वेलकम बैक सर। Thank you, Shilpi. सर पिछली बार वी हैव डिस्कस सम बेसिक थिंग्स इन अ लेमन लैंग्वेज कि हम किस तरीके से सिंपलेस्ट वे में समझा सकते हैं। जी आज हम बात करते हैं किडनी डैमेज के सिम्टम्स की, जी क्योंकि अगर किडनी डैमेज हमें अवॉइड करना है तो कुछ सिम्टम्स हमें देखने पड़ेंगे कि ये अगर आ रहे हैं तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। राइट सर? बिल्कुल। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन से टेस्ट है जो मुझे करवाते रहना चाहिए या कोई शेड्यूल है कि ये टेस्ट करवाने से किडनी डैमेज हम अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सिम्टम्स की। तो अर्ली स्टेज में सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, किडनी एक साइलेंट किलर होती है। जब तक आपकी दोनों किडनी 60 to 70% डैमेज नहीं हो जाती तो आपको किडनी का खराब होने का मालूम ही नहीं चलता है। तो इनिशियल जो सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट को थकावट का होना, बहुत जल्दी थकान महसूस होना, बॉडी एक होना। अगर आप नोटिस करोगे तो आपके यूरिन में झाग जाना, यूरिन में ब्लड जाना, या आपको यूरिन कम होने लगना, या कई बार ऐसा होता है कि यूरिन बार बार ज्यादा लगना, बल्कि रात को 2-3 बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। और पैरों में सूजन भी आ सकती है जो लंबे टाइम तक बनी रहती है। सुबह के टाइम चेहरे पे सूजन दिख सकती है आपको। और अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए लेटेस्ट स्टेजेस में तो आपको सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है, भूख कम लगती है, आपको खाने का मन नहीं होता, नौजिया हमेशा फील होता रहता है, और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है, रात को नींद नहीं आती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं आप। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो इचिंग होने लगती है, स्किन में ड्राइनेस काफ़ी बढ़ जाती है। और ये सारे सिम्टम्स ऐसे जो और बाकी बीमारियों में भी कई बार होने लगते हैं, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये किडनी से रिलेटेड हो सकता है या नहीं, अनलेस कि आपका यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो या सूजन आए, तभी आपका ध्यान जाता है किडनी की प्रॉब्लम की तरफ। अब जब ये प्रॉब्लम को पकड़ना हो तो डेफिनेटली टेस्ट से ही पता चल सकता है। और टेस्ट जो बहुत सिंपल टेस्ट है, जो इजीली अवेलेबल है, बहुत महंगे भी नहीं है, आप आराम से करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम सीरम क्रेटिनिन की वैल्यू देखते हैं। जो कट ऑफ है अपर लिमिट वो 1.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसी से हम GFR कैलकुलेट करते हैं कि किडनी किस लेवल तक डैमेज है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है यूरिन का टेस्ट, यूरिन में रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन ACR, तो जिसमें यूरिन में हम प्रोटीन की प्रेजेंस देखते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हम उसमें नोटिस करते हैं। उसके हिसाब से हम किडनी डैमेज है या नहीं है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सर आपने यूरिन का मुझे बताया, इट्स नेचर कॉल जो हम ट्रैक कर सकते हैं अगर कुछ भी डिसफंक्शन होता है रिलेटेड टू दिस। तो यूरिन टेस्ट मुझे क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे? यूरिन की अगर हम बात करें तो इट्स लाइक किडनी की हेल्थ के बारे में बताता है। जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करता है चेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, हार्ट के लिए, वैसे यूरिन किडनी की हेल्थ के बारे में, इट्स लाइक ए स्टेथोस्कोप फॉर द किडनी हेल्थ। तो यूरिन का जो रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट है, तो उसमें प्राइमरीली हम यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस देखते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो मतलब इसमें किडनी में डैमेज हो सकता है। उसके अलावा यूरिन में पस सेल्स है तो यूरिन में इन्फेक्शन है या किडनी में इन्फेक्शन है आपको, या यूरिन में अगर RBCs जा रखे हैं तो ब्लड है इसका मतलब, तो आपको इन्फेक्शन में भी हो सकता है, किडनी स्टोन में भी हो सकता है, या फिर कैंसर का भी एक इंडिकेटर हो सकता है। अगर यूरिन में आप क्लोजली अगर देखते हैं कि उसमें कोई ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं तो किडनी में स्टोन होने का भी एक मार्कर है, या अर्ली स्टेज है जिसमें स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो सिंपल यूरिन टेस्ट से हम बहुत सारी जानकारी गैदर कर सकते हैं और किडनी के हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। सर आपने मुझे यूरिन टेस्ट के बारे में बताया, तो उसमें एक माइक्रो एल्बुमिन करके भी एक टेस्ट होता है, तो थोड़ा सा मुझे मेरे व्यूअर्स को सिंपल वे में आप बता सकते हैं कि ये टेस्ट क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में अगर यूरिन आपका 30 मिलीग्राम से ज़्यादा जाएगा या उससे ज़्यादा तो सिंपली रूटीन चेकअप में पकड़ा जा सकता है। अगर हमको प्रिसाइजली देखना और बारीकी से देखना है तो हम यूरिन माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट करते हैं, जिसमें यूरिन माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो देखते हैं। इस रेशियो के आधार पर हम बहुत अर्ली स्टेज में किडनी में डैमेज हो रहा है, यूरिन या लीक हो रहा है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है यूरिन माइक्रो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो की वो लेस देन 30 है।
अगर ये 30 से 300 के बीच में होता है मतलब आपके स्टेज सेकंड मॉडरेट प्रोटीनूरिया हो रहा है। अगर मोर देन 300 है तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटीनूरिया है। तो इसके के लिए हमें फर्दर वर्कअप करना चाहिए, जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या जरूरत पड़ने पे किडनी बायोप्सी और फलाना टेस्ट, जिससे कि हमें ये किडनी डैमेज के बारे में एग्जैक्ट मालूम चले। तो बहुत अर्ली स्क्रीनिंग के लिए हमें यूरिन माइक्रोएल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो टेस्ट बहुत हेल्प करता है, जो हम पेशेंट को स्क्रीन करने के लिए हमेशा बोलते हैं। सर आपने मुझे ब्लड टेस्ट के बारे में बताया, तो उसमें आपने मेंशन किया जीएफआर और सीरम क्रिएटिनिन। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है डायबिटीज किडनी के? जैसे अभी मैंने बताया कि आपको ब्लड टेस्ट करना है, जैसे नाम ही किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी का कितना अच्छा है कितना खराब है तो हमें किडनी फंक्शन टेस्ट से मालूम चलता है। उसमें प्राइमरीली हम सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू देखते हैं, और ये वैल्यू मेल टू फीमेल, वेट आपका कम है ज़्यादा है, ओल्ड एज, यंग पेशेंट, लेस देन 12 ईयर्स, इस पर डिपेंड करती है वैल्यू। लेकिन मेजर जो कट ऑफ है, मेजर कट ऑफ 1.2 लेते हैं। अगर आपका सीरम क्रिएटिनिन 1.2 या उससे ज़्यादा है मतलब आपकी किडनी डैमेज है, और इसी सीरम क्रिएटिनिन से हम जीएफआर कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल जो जीएफआर होता है वो 90 ml पर मिनट होता है। अगर ये इससे नीचे जाता है तो उतना ही लेवल किडनी का खराब होने का है, और जब ये जीएफआर लेस देन 15 ml पर मिनट हो जाता है, इसका मतलब दोनों किडनी आपकी 90% डैमेज है, और उस केस में पेशेंट को काफ़ी हद तक किडनी की जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उससे सेहत पे इफेक्ट आने लगता है। तो जीएफआर का क्या फुल फॉर्म है? इंपॉर्टेंटली दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो आपकी किडनी कितना अच्छा फिल्टर कर रही है इसके बारे में वो हमें जानकारी देता है। तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है अगर किडनी के बारे में हमें पता करना है तो। सर जीएफआर में आपने बोला 15 से कम है तो 90% डैमेज हो चुका है। यस। तो जीएफआर की स्टेजिंग होती है, तो स्टेजिंग 1 to CKD स्टेज 5। तो जब ये 90 ml पर मिनट से इक्वल या उससे ऊपर होता है तो नॉर्मल स्टेज है, उससे कम होता है 60 to 90 के बीच में तो स्टेज 2 है। जब ये 60 ml पर मिनट से कम हो जाता है स्टेज 3 है, और जब 60 से 30 के बीच में ये जीएफआर होता है तो स्टेज 4 है, और जब ये 30 से भी और कम होकर 15 ml पर मिनट पे चला गया स्टेज 5 है। इसका मतलब है कि आपकी दोनों किडनी 90% से ज़्यादा डैमेज हो गई है, और इस केस में आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। सर मेरी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है तो आपको किडनी को भी ट्रैक करते रहना है, तो मुझे कितना फ्रीक्वेंट टेस्ट कराना चाहिए? कोई शेड्यूल है या फिर मुझे सिम्टम्स का वेट करना है? इसमें दो चीज़ें मायने रखती हैं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जैसे वो स्टार्टिंग फेज में हमें मालूम चल जाता है तो ये किडनी की प्रॉब्लम अमूमन 10-15 साल के बाद आने की उम्मीद रहती है। तो उस स्टेज में हमें साल में एक बार अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कॉमनली हम देखते हैं एडल्ट लोगों में, उस स्टेज में ये जो डायबिटीज़ है ये बहुत लंबे टाइम से आपको हो सकती है। अभी फर्स्ट टाइम मालूम चला है, हो सकता है उसके साथ किडनी की प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम ही आपको मालूम चले। तो जब कभी भी आपको एडल्ट में लेट स्टेज में डायबिटीज़ पता चलती है तो आपको सारे टेस्ट कराने चाहिए, उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है और डायबिटीज़ है तो आपको साल में कम से कम एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन एशिया टेस्ट कराना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आपकी किडनी डैमेज है, जीएफआर आपका कम आता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द जीएफआर वैल्यू, तो अर्ली स्टेज में ये जो स्क्रीनिंग है 1 से 3 महीने के बीच में करते हैं। लेट स्टेजेस में जहाँ जीएफआर 30 ml पर मिनट से कम चला जाता है तो एवरी मंथ हमें चेक करने की ज़रूरत होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ किडनी प्रॉब्लम, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज़, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, वी डिसाइड कि हाउ फ्रिक्वेंट वी हैव टू डू इट। बट स्क्रीनिंग से ही इसको अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है, और इसके लिए सिंपल 2 टेस्ट आपको कराने हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एशिया टेस्ट। सर आपने स्वेलिंग के बारे में मेंशन किया कि लोग स्वेलिंग अवॉइड करते हैं इधर पैरों में या फेस पे। सर उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, कैसे ट्रैक करें? स्वेलिंग ऐसा होता है कि ओल्ड पेशेंट में आमतौर पर समझते नॉर्मल चीज़ है, हम लंबे टाइम तक बैठे हैं, ट्रैवल किया है, सूजन थोड़ी थोड़ी आ रही है तो उसको नॉर्मली लेते हैं। वो उससे दिमाग में कभी भी उनके दिमाग में नहीं आता कि किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बहुत स्टार्टिंग फेज में सूजन आना ही एक इंडिकेटर होता है किडनी प्रॉब्लम का।
पैरों में सूजन के अलावा जो आमतौर पे लंबे बैठने पे और शाम होते होते आपको स्टैंडिंग होने पे आने लगती है, और साथ में आपको फेस पे भी स्वेलिंग आती है स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे, और बनी रहती है, तो इसका मतलब आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में आपको किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है अर्ली स्टेज में किडनी प्रॉब्लम को पकड़ने का। रविंद्र सर की हेल्प से हम लोग डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं कि किस स्टेज पे हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सर ने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई, यूरिन के बारे में या फिर स्वेलिंग के बारे में। तो आप प्लीज़ अवॉइड मत कीजिए इन साइंस को, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मैं सर का भी यहाँ पे एड्रेस एंड फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए प्रॉपर तो आप सर से बात कर सकते हैं, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। सो क्लियरली हम बात किया कि अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स पॉसिबल है। प्लीज़ अपने डॉक्टर से भी बात कीजिए एंड सर से भी कंसल्ट कीजिए। एंड मैं आशा करती हूँ सब अपने घर में हेल्दी रहेंगे, एंड प्लीज़ अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए बिफोर इट्स टू लेट। थैंक यू।